बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब इसको अब रैप अप करते हैं। आलम, आपसे स्टार्ट करते हैं, काइंडली अपना कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और बहुत माजरत आपसे भी, बाकी सब भाइयों से भी कि इतनी देर से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। जी जी, नहीं कोई बात नहीं, आपकी नॉलेजेबल बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। वेरी काइंड। मेरा ये प्रॉब्लम, मतलब मेरा ये सवाल है, क्या आप समझते हैं कि मतलब जो एथिज्म या फिर जो भी रिलीजियस से दूरी पैदा हो रही है लोगों में, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? मतलब कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स महसूस नहीं हो रही हैं? मतलब लोग चूंकि मतलब क्या ये फैशन है? इन मोस्ट केसेस फैशन है। इट्स कूल। मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि हमारे लिबरल्स जो हैं वो मोस्ट लिबरल्स इसलिए हैं कि इट्स जस्ट कूल। एथियस का भी अक्सरियत से यही हिसाब है। अभी आप देखें, मेरी दूसरी स्ट्रीम है, तकरीबन 8 घंटे के लगभग हमने इस पर बात कर ली है। मेरा ख्याल है 2 या 3 अभी तक इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट्स आए हैं, और वो भी खालिस एथियज़म पे नहीं आए, वो कॉस्मोलॉजी पे आए हैं। एथियज़म पे सिर्फ नहीं आया। तो क्या उसकी वजह है? और उसकी वजह ये है, और ये मेरे स्ट्रीम करने का मकसद भी यही है कि इसलिए कि एथियस्ट वो फिक्री तबका है जो कभी एथियज़म पे बात नहीं करता, वो हमेशा दूसरे लोगों में बात करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डायलॉग हो। तो वो जो फैशन है वो इस तरह से बना हुआ है कि जब आप एक ग्लोरियस एक एक्सटीरियर बताते हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, और फिर उसको आप लिंक कर देते हैं इसके साथ, अपना एथियज़म के साथ, और साथ आप जैसे भी आपको समझ है ऐसे वैसे करके आपने हदीस का अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल दिया, कुरान का अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल दिया। तो उससे फिर एक फ़ज़ा ऐसी बन जाती है कि शायद ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो जो मज़हब है, शायद ये ठीक नहीं है। और अच्छे आपके पास बड़े पावरफुल आपके पास स्पीकर्स भी हों, एक मूवमेंट जो थी न्यू एथियज़म की, जिसमें बदतमीज़ तरीन एथियस्ट उन्होंने पैदा किए, एग्रेसिव उन्होंने पैदा किए, वो ही पाकिस्तान में भी कॉपी कर रहे हैं। तो उससे फिर एक माहौल बन जाता है कि शायद एथियज़म जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये स्ट्रीम करने का मकसद यही है कि आइए अपना केस प्रेजेंट करें। आप देख लें कि 8 घंटे में ना होने के बराबर लोग आए हैं जो कोई एक प्लॉजिबल बात भी कर सकते हैं, संजीदा बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसको डिकंस्ट्रक्ट हम करेंगे। एक बात जो नहीं आपने कही, कैसर भाई, वो तासुर थोड़ा सा अनफेयर, मुझे काइंडली बात पूरी करने दीजिए। तो अनफेयर जी तासुर है कि जो लोग हैं वो दीन से दूर जा रहे हैं। वो जो मैंने गूगल ट्रेंड्स शेयर किए थे वो इसीलिए किए थे कि लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, इस वजह से कुछ लोग हैं जो एथियज़म की तरफ गए हैं। लेकिन जो इन्होंने ये एक हवा खड़ा किया हुआ है कि पता नहीं सारी दुनिया ही एथियस्ट होने की जा रही है, ये झूठ है। डेटा को आप डिनाई नहीं कर सकते। जी फरमाइए। जी कैसर भाई, मतलब अगर ये डेटा को आप नंबर्स में अगर काउंट करें तो मैं समझता हूँ ये मतलब जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि उनको पूछ के आप रिलीजियस हैं नॉन रिलीजियस हैं। मतलब उनके बिहेवियर में हम चेक कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा या उनका माइंडसेट कैसा बन रहा है, इवॉल्व कैसा हो रहा है उनका माइंडसेट। अगर हम जी लोगों के नेचर को देखें, वो 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो जिनके बिहेवियर में इस्लाम नहीं है। मतलब तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो नॉन रिलीजियस हैं। वो कह रहे हैं आपको, वो आपको कह रहे हैं कि वो रिलीजियस हैं, लेकिन वो आपको नॉन रिलीजियस ही लगेंगे उनके बिहेवियर देखें, में। एक स्टैंडर्ड जुर्म में और बगावत में फ़र्क होता है। हम मुसलमान आइडियल मुसलमान नहीं हैं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हम शराबे भी पीते हैं, हम और भी बहुत से गलत काम करते हैं, सूदी निज़ाम भी है, दैट्स ट्रू। हमारे बिहेवियर में जो है वो इस्लामिक रिफ्लेक्शन बड़ा कम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन द फैक्ट कि हम गवाही देते हैं तौहीद की, हम गवाही देते हैं ख़त्म नबूवत की, दैट कीप्स अस मुस्लिम्स। उसके अंदर है कि हम जुर्म करते हैं। जैसे आई काम मुजरिम है, कत्ल कर देता है, तो वो मुजरिम गिना जाएगा। जो दहशतगर्द हैं वो भी कत्ल करते हैं, लेकिन उनको बागी गिना जाता है, इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो हमारे जितने भी जुर्म हैं, हम इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई नहीं करते, उसके अंदर रह के हम जुर्म करते हैं, वो एक और चीज़ है। बगावत नहीं करते। जो एथियस्ट है वो बागी होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही डिनाई कर देता है। इसलिए हम उनको एक चीज़, एक तराजू में हम उनको एक ही पलड़े में नहीं रख सकते। सही बात आपने कही कि बागी नहीं होते वो रिलीजियस लोग, लेकिन वो इसलिए बागी नहीं होते क्योंकि अब जो जो भी 90% रिलीजियस लोग होते हैं, वो तो इसलिए रिलीजियस होते हैं क्योंकि वो रिलीजियस में पैदा हुए हैं। सही। अब हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि 90% जो दुनिया में लोग मतलब जो चले आ रहे हैं वो रिलीजियस हैं, इसलिए अब जो पैदा होंगे रिलीजियस ही होंगे। तो बागी ये कैसे होंगे वो? ये भी थोड़ा सा अनफेयर कमेंट इस हवाले से है, और आपने आगे जस्टिस की बात कही थी। देखिए, दुनिया में रिवर्जन्स होती हैं। हम जब कहते हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, तो हम अपनी आबादी की तरफ इशारा नहीं कर रहे होते, हम नेट रिवर्जन्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। रेजेंट्स पार्क मॉस्क मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है, उसके बिल्कुल पास है, जो यूके में मुसलमानों की सबसे बड़ी जो जो सरदार मस्जिद आप कह सकते हैं। 2001 के बाद 1 लाख लोग वहाँ की जो मुकामी ब्रिटिश हैं वो मुसलमान हो चुके हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही है, यूके में और कई कम्यूनिटीज़ ऐसी हैं, दुनिया में और जगह जगह पे इस्लाम। लोग उसको अकल के, उसको जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर बात करते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग इस्लाम की तरफ आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सिर्फ या बाकी जो मज़ाहिब हैं उसमें जो लोग 90% हैं वही चूँकि वो एक सिस्टम को मानने चले आ रहे थे तो इसलिए उसको मान रहे हैं, तो वो एक फैक्टर है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन ये
کہنا غلط ہے کہ لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ اسلام مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے. یہ آپ انسلٹ کر رہے ہیں ہر اس آدمی کی جو دین کو اسٹڈی کر کے دین میں آیا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے پاس ایسا رائٹ ہے کہ ہم ایسے لوگ جنہوں نے غور کیا, فکر کیا اور اس کے بعد وہ آئے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگ جو اسلام چھوڑ کے جاتے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, مجھے نہ ہونے کے برابر, بائی نہ ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ ناٹ ایون 0.0001% کہ جن لوگوں نے کوئی آبجیکٹیو بات کی ہو کہ میں نے اسلام اس لیے چھوڑا ہے. موسٹ لوگ اس لیے چھوڑتے ہیں, مولوی ایسا تھا, مسلمان یہ کرتے ہیں, میرے چچا نے یہ کیا تھا, ہمارے خاندان کی عورتوں کے ساتھ یہ ہوا تھا, وچ از فیئر انف. انفارچونیٹ ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اسلام میں آتا ہے وہ فکری بنیادوں پہ آتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم ان کو انسلٹ کریں, ان کو ٹوٹل ریجیکٹ ہی کر دیں کہ وہ سچ کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. کیسر بھائی, ایک لڑکی نے اسلام اس لیے چھوڑا تھا, اس کی پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی. جی there you go. there you go. تو وہی ہے نا خیسر سر کے 90% لوگ ریشنل نہیں ہوتے, تو ریشنل بنیاد پر وہ نہیں چلتے. 10% ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریشنل ہوتے ہیں یا سوچ سمجھ کے کام لیتے ہیں. تو ہم کیسے سب کو ایسے, ہم اگر ان کی انسلٹ ہو رہی ہے تو اگر کوئی مطلب آپ اس کو انسلٹ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں, لیکن ریشنلی تو ایسا ہی ہے نا. میں بہت زیادہ معافی چاہوں گا, بہت زیادہ وقت میں ایلوکیٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے 2 چیزیں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ 90% کا سورس مجھے بتائیں گے کہاں سے آیا ہے؟ مطلب یہ آبزرویشن, مطلب میرا جنرل آبزرویشن, ایسا کوئی کوانٹٹی یا پھر ڈاٹا نہیں ہے. ڈو یو ریئلائز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ڈیٹا کو بات کرتے ہوئے ہم جسٹس نہیں کر رہے ہیں, اور آپ اپنی ذاتی خیال کی بیس پہ آپ 90% کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں میری آبزرویشن ہے یہ. از دیٹ جسٹس؟ ٹھیک ہے, آپ ایسا کہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ 90% لوگ ریشنل ہوتے ہیں, ایسا کہیے آپ. یہ میرا دوسرا سوال تھا کہ ریشنل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ریشنل سے مراد غور و فکر کر کے, قرآن کو پڑھ کے, قرآن کو مطلب پورا اس کے معنی سے پڑھ کے, اس کے ڈیپتھ میں جا کے, تب اللہ کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت اور اس کے قرآن کو خدا کی ہونے کی طرف سے اس کو سمجھنا, یہ لوگ کرتے ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 90% لوگ ایسا کرتے ہیں؟ میں پرسنٹیجز میں نہیں جاؤں گا, لیکن اکثریت ایسا نہیں کرتے. یو رائٹ. بس وہی کہہ رہا تھا میں. بہت بہت شکریہ, آپ کا کامنٹ آ گیا, بہت بہت شکریہ. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. ایک فری ول پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے, گاڈ کے بارے میں. آپ مانتے ہیں کہ فری ول ہے انسان کے اندر؟ جی مانتا ہوں. تو اگر انسان کے اندر فری ول ہے تو یہ گاڈ کو لمٹ نہیں کرتی؟ جی نہیں, گاڈ کو یہ کیسے نہیں لمٹ نہیں کرتی. یہ وہ اس طرح سے نہیں کرتی کہ فری ول کو گاڈ کے ساتھ کمپیٹنگ اینٹی نہیں ہے. فری ول ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور فری ول کو یہ بات یاد رکھیے گا, جو فری ول ہوتی ہے یہ فیول ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ فیول کے طور پہ آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ ایسا کریں یا ویسا کریں, لیکن وہ فیول سارا کچھ دیا گیا, اگر اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہا ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ اگر آپ اپنے آفس میں لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں کہ فلاں ٹاسک ہے, اس کا نتیجہ مجھے یہ چاہیے, لیکن فری ول ہے, آپ اسے جیسے مرضی کریں, تو وہ جیسے مرضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو لمٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ آپ کی دی ہوئی آزادی کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ اے کمپیٹنگ تھنگ. نہیں خیسر سر, دیکھیے فری ول اس کو کہتے ہیں. آپ نے ایک سوال کا کہا تھا انڈیپینڈنٹ نہیں, فری ول پہ بات کر رہا ہوں سر. مطلب انڈیپینڈنٹ ایکشن, دیٹ از انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ. اگر ہم کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے تو ایسا ایکشن ہے. What does that mean? Even God does not interfere in that. یہ کس نے آپ سے کہا ہے؟ پھر اگر گاڈ انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر ججمنٹ ڈے کا سوال, مطلب ججمنٹ ڈے کا جو ہم کو سزا یا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ہم سے پوچھ لیں کہ اسلام میں فری ول کا تصور کیا ہے, ایز اپوز ٹو کہ آپ خود فرض کریں اور پھر اس کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیں. اسلام میں بھی تو ایسا ہی ہے نا, خدا جو ہے ہم کو فری ول دیا ہے کہ اگر آپ اس کے بیس پہ صحیح یا غلط کرتے ہیں تو آپ جنت یا دوزخ میں جائیں گے اس کے بیسس پہ. تو اس میں پرابلم کہاں نظر آتا ہے آپ کو؟ تو اگر انسان کے اندر فری ول ہے, انڈیپینڈنٹ ایکشن ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ ایکشن مطلب گاڈ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. وہ ایک ایسی اینٹی ہو گئی فری ول جو ہم کو گاڈ نے دیا, ایسی اینٹی ہو گئی فری ول جو پھر گاڈ کو لمٹ کرے گی. بھئی آپ خدا کو لمٹ کرے گی, آف کورس, اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہو کہ خدا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا, پر وائی ڈو یو تھنک کہ خدا انٹرفیئر نہیں کر سکتا؟ اگر خدا انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر ہم کو ججمنٹ ڈے کا جو تصور ہے وہ غلط پڑ جائے گا. نو, میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے آپ ہم سے پوچھیں کہ فری ول کا کیا تصور ہے. آپ جب خود فرض کریں گے تو وہ تھینک یو. سورہ شمس کی جو آخری آیات ہے جس کا میں آگے بھی ذکر کر رہا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا نفس جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا گیا, اس کو دیا گیا, پھر اس پہ اچھے خیالات آتے ہیں اور برے خیالات آتے ہیں. کامیاب وہ ہوتا ہے جو اچھے خیالات کو پکڑتا ہے اور جو
नामुराद वो होता है जो बुरे ख्यालात को पकड़ता है। ये है फ्री विल कि अल्लाह ताला की तरफ से ही उस पे अच्छे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो अपनी फ्री विल के मुताबिक वो एक्ट करता है जो अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी हुई है। और इजाज़त इसलिए दी हुई है कि कल जब उसकी जजमेंट हो तो वो ये ना कह सके। और इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने इन ग्रैंड स्कीम ये बात है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को कि उनकी औलाद को उनकी पुश्त से निकाला गया, उनसे पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हूँ। तो उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि ये इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि मेरे तो बाप दादा ऐसे कर रहे थे, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था, बल्कि वो जो गवाही है वो उसके अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर मौजूद है कि अच्छा क्या है और खुदा को छोड़ें तो वो बुरा क्यों है। फिर वो अपनी मर्जी के साथ जब फैसला करता है तो दैट जस्टिफाइज कि उसकी जजमेंट हो। जब उसकी जजमेंट, जब वो उसके पास ये फ्री विल है ही नहीं कि वो अपनी मर्जी के साथ कोई काम कर सकता है और उसी इजाज़त से कर सकता है जो उसे अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो उसकी फिर जजमेंट अनफेयर हो जाएगी। और अनफेयरनेस का तस्वर अल्लाह ताला पे अप्लाई नहीं करता, इसलिए उसको अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त से वो अच्छा भी करे वो बुरा भी करे। इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर। लॉजिकली अगर फिलोसफिकली आप इसको देखें तो अगर अल्लाह ताला भी हमको इजाज़त दे रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही हुई ना गॉड से। वो जो नहीं इजाज़त भाई, है, यहाँ तो अगर गलत इंडिपेंडेंट यहाँ आप अपने गलत हुआ। बेटे को इजाज़त देते हैं कि वो पार्क में जाए, वो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले जो आपने उसको इजाज़त दी हुई, और उसमें से कोई गेम खेलता है तो वो आपको चैलेंज कर रहा होता है, आपके फादरहुड को, आपकी अथॉरिटी को। नहीं, वहाँ पे गॉड, वहाँ पे जो फादर है वो गॉड नहीं है ना। वहाँ पे एग्जाम्पल जो के तौर इजाज़त पर अगर इजाजत दें केसर भाई, एग्जाम्पल सर, के तौर यहाँ पे पे आप एक एग्जाम्पल नहीं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं चॉइसेस का। यहाँ पे बात हो रही है चॉइसेस की, गलत चॉइस और सही चॉइस। आपने बोला खुदा इजाजत दे रहा है, खुदा इजाजत नहीं दे रहा, आपको चॉइसेस दे रहा है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक नॉन वेजिटेरियन है और आपका ये आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, या तो आप वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, तो आपको ये खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है रेस्टोरेंट में जाके। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग तो आप इजाजत अब जो अच्छा भैया, 10-15 मिनट रह गए हैं आलम भाई, 10-15 मिनट रह गए हैं। आपका सवाल मैंने ले लिया, अच्छा सवाल था, लेकिन जी मगर ये आर्गुमेंट तो ऐसा है जो मतलब फिलोसफिकली गॉड को लिमिट करता है अगर फ्री विल है तो। आलम भाई, एक मिनट मैं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, पर आपसे इजाजत लेंगे आलम भाई, क्योंकि दूसरे दोस्त भी हैं, ज्यादती हो जाएगी कैसर भाई के साथ भी और दूसरे दोस्तों के साथ भी। मैं ये चीज कहता हूँ, आप असल में 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक दुनिया है और उस पर आप एनालॉजी आखिरत के हवाले से बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो दुनिया के मामलात के हवाले से दिया है। आखिरत के हवाले से उस दुनिया में जो इख्तियार दिया था उसके हवाले से सवाल पूछा जाएगा और उस इख्तियार को छीन लिया जाएगा। अगर वहां भी इख्तियार दिया जाता तो ये लाजिम आता कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से भाग खड़े होते, मगर कुरान में साफ मिलता है कि उन लोगों को कोई भी भगाने वाला वहाँ से, उनको कोई भी लेकर जाने वाला वहाँ से नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि जो दुनिया में इख्तियार दिया है, क्या उससे अल्लाह का जो इख्तियार है वो लिमिट हो जाता है? तब होता जब दुनिया ही सब कुछ होती, मगर चूंकि अल्लाह ने ये कहा कि इस दुनिया के इख्तिताम के बाद एक ऐसी चीज आएगी जिसमें बारे में सूरह फातिहा में कहा मालिक यौमिद्दीन, फिर उसकी तफसीर की 30वें पारे के अंदर जाके वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम मा अदराका मा यौमुद्दीन, ए नबी क्या आप जानते हैं यौमुद्दीन क्या है? फिर पूछा आप जानते हैं यौमुद्दीन की, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उस दिन कोई जान किसी जान की कोई मलकियत और इख्तियार नहीं रखती होगी। यानी क़यामत के दिन इस इख्तियार को, जो एक फीचर था आपके अंदर, उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उसको इरेज कर दिया जाएगा। इस एतबार से पता चलता है कि अल्लाह ने ये अता किया है, वो लिमिट नहीं किया, वो तो इख्तियार रखता है इसका। बहुत शुक्रिया। चलिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। आपसे कभी इस बारे में कभी बात कीजिए कि कुरान अल्लाह की किताब। अमीर भाई से भी एक बार बात हुई थी, वो उन्होंने बताया कि संडे के दिन उनका प्रोग्राम होगा। मेरी यार सुनिए कि जब हमारा टॉपिक हुआ ना इस पे, तो इस पे हम तफसील से बात करेंगे। अभी एक तो हम अपने टॉपिक से हटे हुए हैं और लवर भाई जो है उनका भी हम वक्त दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, तो कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। बड़ा मशकूर हूं आपका, ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।